आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं। जी हाँ, आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं। बात सुनने में बड़ी अटपटी लगेगी, पर यह सच है। नमस्कार सभी को, मैं त्रिवेंद्र और आज हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में और जानेंगे कि बुद्धि आपकी कितने काम की है और कितने काम की नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बुद्धि, हम कहते हैं कि अपने जीवन में बुद्धि से काम लो, सद्बुद्धि लाओ, उससे आगे बढ़ो। पर जब कभी आपके मन में गुस्सा उठेगा, किसी से प्यार हो जाएगा, काम वासना उठेगी, लालच उठेगा, तब क्या करिएगा? तब ये बुद्धि कहाँ रहती है? ये बुद्धि काम आती है? तो जो लाइफ के आपके बड़े बड़े डिसीज़न हैं, जो फैसले हैं, वहाँ तो बुद्धि काम ही नहीं करती आपकी। तो बुद्धि कुछ ऐसी है, बुद्धि एक चौकीदार की तरह है कि जैसे मान के चलो कि किसी घर का कोई चौकीदार है, आपने उसको आके समझाया कि गुस्सा करना बुरा है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। चौकीदार बोलेगा हाँ मुझे समझ आ गई बात, लेकिन उपद्रव कोई और ही मचा रहा, मालिक कोई और ही है। मालिक घर के अंदर बैठा है सेंटर में, वो आ रहा है गेट पे, वो वहाँ आके बंदूक चला रहा है, गोली चला रहा है, उपद्रव वो फैला रहा है। तो जब मालिक आएगा तो बुद्धि घुटने टेक देगी उसके सामने, क्या करेगी बुद्धि? तो बुद्धि का काम क्या है फिर? जैसे आपने देखा होगा कि आपने मोटिवेशन वीडियो देखी, कोई इंस्पिरेशन वीडियो देखी, फिर आपने गोल डिसाइड किया कि मान के चलो आपने फिटनेस की वो वीडियो देखी, हेल्थ से रिलेटेड। आपने कहा कल से मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, सुबह उठ के 2 घंटे एक्सरसाइज करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा। आपके तो बात समझ आ गई, तो वो किसे समझ आई? बुद्धि के समझ आई। लेकिन सुबह जब अलार्म बजेगा तो अंदर से मालिक बोलेगा कि नहीं 10 मिनट और सो ले यार, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 मिनट बाद उठ जाइयो। फिर अलार्म बजेगा, फिर कहेंगे 10 मिनट और सो ले, यही होता है ना। तो आप क्या बोलोगे कि समझ तो आ गई बात, लेकिन लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई रूपांतरण नहीं हुआ। तो कैसे होगा रूपांतरण? क्योंकि चौकीदार के समझ में तो आ गई बात, पर रूपांतरण तो मालिक ही करेगा ना, मालिक के तो समझ ही नहीं आई। तो ये बुद्धि कुछ ऐसी है, क्योंकि हमारे मन के 10 हिस्से होते हैं और बुद्धि उसमें से एक सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे पहला हिस्सा। तो क्या होता है कि बुद्धि समझ लेती है, बुद्धि कहती है हाँ सुबह उठूंगी मैं, लेकिन जब बाकी ये 9 हिस्से हैं वो पूरी पावर से बोलते नहीं। तो जब 9 गुनी ताकत से कोई बोलेगा तो बेचारी बुद्धि क्या करेगी? वो घुटने टेक देगी अपने, वो कहेगी ठीक है। जैसे ये कुछ ऐसा है कि एक नदी है, उसका बहाव बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। तो आप थोड़ी देर तक तो, कोई बहुत कुशल तैराक होगा तो थोड़ी देर तक तो उसके अपोजिट तैर जाएगा, लेकिन कब तक? क्योंकि बहाव तो बहुत तेज़ है। तो आखिर में हो गया तो भाड़ में जान दो, जो बह रहा बह जान दो, बह जाएगा। तो ऐसे ही बह जाते हो आप अपने इमोशन में, अपने गुस्से में। यही तो होता है, या भाड़ में जान दो, जो है ठीक है। तो क्या होता है? लेकिन आप क्या कहते हो, समझ आ गई बात, पर क्रांति नहीं घटी। बात समझ आ गई पर क्रांति नहीं घटी, यही तो कहते हैं आप। तो वो बात किसे समझ आई? वो आपके मन के पहले हिस्से को समझ आई, बुद्धि को। लेकिन मालिक तो कोई और है, मालिक तो अंदर सेंटर में बैठा हुआ है, जो मन का 10वां हिस्सा है। तो वहाँ तक तो बात पहुँची ही नहीं, क्रांति कैसे घटेगी फिर? है ना, तभी आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आप मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हो, लोगों की बातें सुनते रहते हो, है ना, बुक्स पढ़ते रहते हो, पर जीवन में कोई क्रांति नहीं घटती। जैसे आप कल थे वैसे आप आज रहते हो, तो कैसे घटेगी क्रांति? एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक अमाइल कुए वो रहे, तो वो बड़ी बड़ी बीमारी को अपनी बातों से ठीक कर देते थे, बोल बोल के। एक तरह से मंत्र था उनके पास, कितनी बड़ी बीमारी हो बिना दवा के। तो वो क्या करते थे ऐसा, जैसे कोई पेशेंट आया उनके पास, वो बीमार है, तो वो क्या करते थे, उसे लेटाते थे,
और उससे बोलते थे कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। तो वो पेशेंट कहता था, अरे मेरे बात समझ आ तो गई, आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। वो कह रहे तुम चुप करो, तुम्हारे समझ आ गई। किसके समझ आई है? वो तुम्हारे अभी मन के पहले हिस्से को समझ आई है, अभी तुम्हारे मन के 10वें हिस्से तक बात पहुंची नहीं, सेंटर तक बात पहुंची नहीं। तो वो अमाइल कुए बोलता रहता था 1 घंटे 2 घंटे तक, तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि बुद्धि हमारी कैसे होती है कि आप एक ही चीज़ को बार बार सुनो तो बुद्धि बोर हो जाती है, ठीक है, फिर वो सो जाती है। तो अमाइल कुए क्या करता था, वो बोलता रहता था। तो फिर क्या होता था कि बुद्धि का एक हिस्सा सो गया, तो दूसरे हिस्से ने सुनी बात, फिर दूसरा हिस्सा सुन सुन के बोर हो गया, फिर तीसरे हिस्से ने सुनी बात, फिर तीसरा हिस्सा सुन सुन के बोर हो गया, फिर चौथे हिस्से ने सुनी। ऐसे करते 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 वो बात पहुंच जाती है सेंटर तक, जो अंदर मालिक है, कि तुम बीमार नहीं हो। तो जब सेंटर के बात समझ में आ जाती तो बंदा ठीक हो जाता था। तो सब बड़ा चमत्कार करते थे, समझते थे ये क्या हुआ, ये तो ऐसे कैसे ठीक हो गया, बस इसी बात से ठीक हो गया कि तुम बीमार नहीं हो। तो सेंटर को बात समझ आनी चाहिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उसकी ताकत है, क्योंकि मालिक में पूरी पावर है। जो हम कहते हैं हमारे अवचेतन मन में बहुत पावर है, वो मालिक है, वो ताकत है उसकी, क्योंकि डिसीजन वही ले सकता है। तो लाइफ का जो डिसीजन है वही लेता है हमारे। हम सोचते हैं कि हम डिसीजन ले रहे हैं। अरे ये बताओ तुम कि तुम्हारा जीवन जो तुमने जन्म लिया वो तुम्हारे हाथ में था? नहीं था। तुम्हारी जो मृत्यु घटेगी वो तुम्हारे हाथ में होगी? नहीं होगी। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि जो जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ? तुम कैसे कर रहे हो? तो अंदर बैठा हुआ मालिक कर रहा है, वो जो आपकी वृत्तियाँ हैं तुम्हारी, जो थॉट इम्पल्सेस उठती रहती हैं, वही तो कर रही हैं ये सब। तुम तो बस एक साधन बन गए हो कि हाँ तुम्हारे थ्रू हो रहा है। तो वो सेंटर, उसके समझ आनी चाहिए बात, तब जाके जीवन में क्रांति घटती है, तब जाके कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नहीं तो फिर बस कहने की बात है कि हाँ मेरे समझ आ गई, पर कुछ हुआ नहीं। आप देखते नहीं हो लोग कितनी कितनी चीज़ें करते हैं। जैसे कि अगर हम स्पिरिचुअल के फील्ड में जाएं, आध्यात्म के लोग जानने की कोशिश करते हैं, बहुत कहते लोग हम धार्मिक हैं धार्मिक हैं। क्या करते हैं वो सारे ग्रंथ पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, बाइबल पढ़ ली, लोगों ने वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, कहते बात समझ आ गई, लेकिन क्रांति नहीं घटी। तो जब बात ही समझ आ गई लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ कुछ भी। जो उनकी सोच पहले थी, जिस लेवल पे सोचते तो वो आज भी वही सोच है उनकी, आचरण में कोई बदलाव नहीं हुआ, अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। पहले भी अपने आप को बॉडी समझते था, आज बॉडी समझते हैं। तो क्या हो रहा है ये? तो आप कुछ भी पढ़ लो, कितना भी ज्ञान ले लो बाहर से, तो बुद्धि उसको नहीं समझ पाएगी, क्योंकि बुद्धि सीमित चीज़ों को समझ सकती है, और उनमें जो बातें हो रही है वो असीमित की हो रही है, वो परमात्मा की बात हो रही है। तो बुद्धि की वो समझ ही नहीं आएगी। बुद्धि हमेशा आकार को समझती है, निराकार को नहीं समझ पाती। तो बुद्धि की ये लिमिटेशन है। और बुद्धि की एक प्रॉब्लम क्या है कि बुद्धि कुछ भी समझेगी तो उसे अपना समझ लेगी कि ये मेरा है, वो अपना मान लेगी उसे। और बुद्धि हमेशा चीज़ों को काट काट के समझती है। आपने देखा कभी कि कोई अगर साइंटिस्ट किसी पे शोध करेगा या कोई रिसर्च करेगा, मान के लो आपकी बॉडी पे कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो जिंदा इंसान पे नहीं करेगा, वो उसे मार देगा, वो मरा हुआ इंसान होगा, मुर्दा होगा, उसे काटेगा, पीटेगा, उसको एक एक अंग काट के देखेगा। तो बुद्धि ऐसी है, जो बुद्धि तर्क को समझती है, जैसे कि एक चीज़ काट काट के देखेगी, हिस्सों में देखेगी। बुद्धि ऐसे होल नहीं समझ सकती। लेकिन जो धर्म होता है वो एज ए होल की बात करता है, जो योग होता है वो एज ए होल की बात करता है, जो प्यार होता है वो एज ए होल की बात करता है, टुकड़ों में नहीं तोड़ता चीज़ों को। तो फिर उन चीज़ों को बुद्धि नहीं समझ सकती। तभी तो आपने देखा कि कितनी करप्शन हो रहा है इंडिया में हर जगह। क्यों? लालच की वजह से। और लालच क्या है? लालच किसी का सीमित नहीं है, उतना मिल भी जाएगा तो उसका और लालच बढ़ता जाएगा, असीमित है। तो उसको बुद्धि नहीं समझ पाती।
ये तो होता है। तो अब बात ये उठती है कि तो फिर करें क्या, क्रांति कैसे घटे, बात को अपने 10वें हिस्से तक कैसे पहुंचाएं। तो उसके लिए आपको बुद्धि का आवरण हटाना पड़ेगा, तब बात वहाँ तक पहुँचेगी। जैसे पहले क्या होता था कि मंत्र पढ़ते थे लोग, मंत्र पढ़ते 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 डेली वो रिपीट वो उससे क्या होता था, उस मंत्र को सेंटर तक पहुँचाना होता था, है ना। जैसे कि आप कोई चीज़ रिपीट करते रहो, जैसे कुछ लोग तुलसी की माला जपते हैं 108 बार, तो वो क्या है, वो जपते क्या होगा, एक टाइम पे हमारी बुद्धि सो जाएगी, फिर वो मन के अंदर वाले हिस्से में बात पहुँचेगी। तो ऐसे करते करते रिपीट करते वो हमारे सेंटर तक पहुँच जाती है बात, तब क्रांति घटती है। क्योंकि समझ आना ही क्रांति है, घट जाना है। बाकी तो फिर कुछ भी कर लो, कुछ भी पढ़ लो, कितना ही मोटिवेशन देख लो, क्रांति नहीं घटेगी। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, ध्यान, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम निर्बुद्धि होते हैं, शून्य ध्यान कहते हैं जैसे, है ना, कि हमारी बुद्धि थोड़ी देर के लिए सो जाए, तो अंदर तक हम पहुंच पाए, अपने सेंटर तक पहुंच पाए, हम समझ पाए कि मालिक कौन है, कहाँ बैठा हुआ है। क्योंकि डिसीजन वही लेगा, क्रांति वहीं से घटेगी। बुद्धि का काम तो केवल एक चौकीदार की तरह हो कि दुविधा है लोगों की, क्या करें, बचपन से हमें क्या सिखाया गया, यही बस एजुकेशन पढ़ा दी गई, हमें नॉलेज दे दी गई, जानकारी दे दी गई, हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया, सोचा कि यही सब कुछ है। तो वो क्या हुआ, एक हिस्से को ट्रेन कर दिया आपके बुद्धि को। अब ये हिस्सा काम करता है पैसा कमाने में, बाहर कुछ करने में, कोई स्किल गैदर करने में, कोई नई लर्निंग करने में, कोई नया कुछ सीखने में, वहाँ तक तो ठीक है ये बुद्धि काम करती है। लेकिन आप क्या करते हो, जो वृत्तियाँ अंदर से उठ रही हैं, गुस्सा अंदर से उठता है, काम वासना अंदर से उठती है, लालच अंदर से उठता है, प्यार अंदर से उठता है, अब उसे आप कंट्रोल कर रहे हो इस बुद्धि से। तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो इसका काम ही नहीं है। भाई चौकीदार, पहरेदार मालिक को कंट्रोल कर सकता है क्या, कभी नहीं कर सकता। ये बात कोई जची। तो बुद्धि आपकी किसी काम की नहीं है। कहते हैं बात समझ आ गई, बात समझ आती नहीं है, क्योंकि जिसके समझ भी आ गई और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो उसका फिर काम क्या है, फिर बुद्धि किस काम की, फिर बुद्धि दो घोड़े की हो गई। फिर जिसे डिसीजन लेना है उसके बाद समझ आनी चाहिए ना, है कि नहीं। तो कैसे होगा, फिर क्या होगा। अब आप छोटे मोटे नेताओं को बात समझाते रहो, करते रहो, लेकिन डिसीजन लेना है प्रधानमंत्री को, तो उसके समझ आनी चाहिए ना, मुखिया के समझ आनी चाहिए ना बात। घर के पिल्ले पिल्लों को समझाओगे तो क्या होगा, वो थोड़ा डिसीजन लेंगे। घर के मालिक को बात समझानी चाहिए, जो मुखिया है घर का, वही तो डिसीजन लेगा। तो उस तक बात पहुंचनी चाहिए, तब क्रांति घटेगी। तो आज हमने बात करी बुद्धि के बारे में, और जाना कि बुद्धि क्या है, बस बुद्धि एक पहरेदार है, बुद्धि चौकीदार है ना, मालिक कोई और है। तो उस मालिक तक बात को पहुंचाओ, तब क्रांति घटेगी। समझ आ जाना ही क्रांति का घट जाना है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो उसको आगे फैलाएं, आगे बांटें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें, जुड़े रहें। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।